तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2021 यानी कि पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का जो भी यहाँ पर सेंटअप परीक्षा में प्रश्न पत्र पूछे गए इस वीडियो में हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। अगर आप लोगों की अभी तक पॉलिटिकल साइंस का सेंटअप परीक्षा नहीं हुआ है तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग की सेंटअप परीक्षा हो भी गया है तो आप लोग कहीं पर आराम से बैठ अपना आंसर मिला लीजिए। आप लोग कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को जो है आप लोग सॉल्व किए हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप लोग ध्यानपूर्वक कहीं पर बैठकर आप लोग सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को सर्च टाइप में गूगल में सर्च करना है, sarkaricenter.com लिखकर सर्च कीजिएगा। आप लोगों की जो है सेंटअप परीक्षा का सारा प्रश्न पत्र जो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। इससे पहले मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे, और हिंदी का भी अपलोड कर चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं। अभी तक आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए वायरल प्रश्न पत्र के लिए तो आप लोग फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए हम लोग फटाफट से जो यहाँ पर देखिए लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया गया है, यह किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। तो ये जो कहा था गार्नल ने, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है आधुनिक राजनीति शास्त्री है। तो ये जो है आप लोग की डी हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य। मैं यहाँ पर सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र बताना है तो इसलिए मैं यहाँ पर फर्स्ट जो है आप लोग की मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो है आप लोग की यहाँ पर जो है अगर थोड़ा सा लेट करेंगे तो यहाँ पर 35 से 40 मिनट का वीडियो बन जाए, क्योंकि सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किसने कहा राजनीतिक दर्शन का जन्म राजनीति शास्त्र के बहुत पहले हुआ, क्योंकि राजनीतिक दर्शन की मूल बातों पर राजनीति शास्त्र आधारित है। तो ये जो कहा यानी कि जो है गार्नल ने, राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है कुछ धुंधला यहाँ पर दिख रहा है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर बहुत ही धुंधला है। चलिए मैं इसका छोड़ देता हूँ यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 5 नंबर जो है फ्रेश है, यहाँ पर किसने कहा कि इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़ विहीन है और राजनीतिक शास्त्र की बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को गार्नल ने कहा, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न, यहाँ पर कुछ धुंधला आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर अर्थशास्त्र यहाँ पर क्या लिखा गया यहाँ पर नहीं दिख रहा है साफ यहाँ पर देख सकते हैं। ये फूलक के लेखक कौन है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को 6 का राइट आंसर कौटिल्य, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, राज्य के आवश्यक तत्व है। तो राज्य का आवश्यक तत्व जो है भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता है, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंतराज से होता है। तो ये जो कहा था यानी कि जो है गार्नल ने, यानी कि राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर है, लेवियाथन जो है पुस्तक किसके द्वारा जो है लिखी गई है। लेवियाथन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो लिखी गई है यानी कि हाउस के द्वारा, राइट आंसर जो है यहाँ पर सी सही है, हाउस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, रूसो के अनुसार संप्रभुता का निवास कहाँ है। तो ये जो हो जाएगा संसद में, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर, आधुनिक युग से संप्रभुता के प्रवर्तक है। तो ये जो है लार्की है, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है, निम्नलिखित विचारकों में से किस विचारक ने राजा को निरंकुश संप्रभु बताया। तो ये जो बताया यानी कि वोदा का, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, ऑस्टिन के अनुसार संप्रभु के आदेशों का लोग पालन करते हैं। तो ये जो है आप लोग की हो जाएगा कानून के कारण, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर है, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है। तो ये जो होता है संसद की संप्रभुता, तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, तो सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 15 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा धुंधला है तो इसका मैं छोड़ देता हूं। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन संप्रभुता का गुण नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, रूसो ने जनसंप्रभुता के सिद्धांत को अपनी किस पुस्तक में प्रतिपादित किया। तो ये जो लेवियाथन ने किया, तो राइट आंसर जो है आप लोग को वो क्या हो जाएगा, ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई थी। तो ये जो हुई थी आने की जो है 2002 में, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर है, यह किसकी जो है यहाँ पर युक्ति कानून संप्रभु की आज्ञा है। तो ये जो है आप लोग की क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ऑस्टिन, राइट आंसर डी यानी कि सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर है,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में बुलंद किया गया? तो ये जो है बोल्शेविक क्रांति में किया गया। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर है, न्याय जोटिक्स शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये जो हुई है यानी कि जोटिस, यहाँ पर देख सकते हैं ए दिया गया है जस्टिसियाल, और बी दिया गया है जूरिस प्रूडेंस, और सी दिया गया है जस, और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग की जस हो जाएगा। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर, परंपरागत उदारवाद के प्रवक्ता निम्न में से कौन नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर है, नागरिक अधिकारों का उपयोग कौन करते हैं? तो ये जो आप लोग की हो जाएगा 23 का राइट आंसर जो है आप लोग की केवल नागरिक। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर है, अधिकारों का संरक्षक और लागू करने वाली संस्था कौन है? ये जो हो जाएगा आप लोग की विधानमंडल। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो ये जो कहा था यानी कि मॉन्टेस्क्यू ने कहा था। तो राइट आंसर ये सही है, मॉन्टेस्क्यू। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? तो ये जो है इनमें से सभी जैसा है। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 27 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा धुंधला है। चलिए यहाँ पर 28 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को सचिव दयानंद। राइट आंसर जो है डी सही है, सचिव दयानंद सिन्हा ने। राइट आंसर डी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर है, 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग की राइट आंसर 29 का आप लोग की डी सही है, गणतंत्र दिवस। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, अब हमारे संविधान में निम्नलिखित में कौन जो है मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग की संपत्ति का अधिकार। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर दिया गया है, यहाँ पर जो है कुछ धुंधला है। चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन सी मत पद्धति जो है अपनाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष मत प्रणाली। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर है, किसने कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का समर्थन किया? तो इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन शामिल किए जाते हैं? तो यहाँ पर आप लोग को राइट आंसर इनमें से सभी जाएगा डी। उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पर जो कितने 100 ऑब्जेक्टिव जो है दिए जाएंगे, जिसमें से आप लोग को 50 का जो है आप लोग को जवाब OMR शीट में सही सही फिलअप करना है। 34 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जो है उत्तरदायी है? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों की 34 का डी सही है, संसद। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग को 35 नंबर तो बहुत ही ज़्यादा धुंधला है यहाँ पर। चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पर अपने विरोधा क्या लिखा गया है, बीएस का अनुसार कार्य कर सकता है जहाँ यह आवश्यक समझे। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 35 का ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति यहाँ पर हो जाएगा, कुछ धुंधला यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 36 का राइट आंसर बी है, राज्यसभा। अगर आप लोग को यहाँ पर एग्जाम हुआ, अगर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप लोग अपना से जो यहाँ पर प्रश्न पत्र को आप लोग PDF बनाकर सेंड कीजिएगा, मैं तुरंत जो आंसर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लोग टेलीग्राम में फटाफट से जाइए, ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है स्थापित जो है की गई? तो ये जो की गई यानी कि इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। चलिए 38 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य की विधानसभा को कौन निलंबित कर सकता है? तो ये जो कर सकता है कौन था, यानी कि राज्यपाल। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर धुंधला है, चलिए देख लेते हैं, किसी राज्य में विधान परिषद को बनाने या तोड़ने की शर्त यहाँ पर किस प्रावधान है या प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को 39 का क्या हो जाएगा, डी सही है, संसद। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर है, भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि, यानी कि भारत की संघीय व्यवस्था लचीली है क्योंकि। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, यानी कि सबल केंद्र है। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 41 नंबर है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीय का विचार किसकी परिकल्पना पर आधारित है? तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या, आने की सी, गांधी जी का ग्राम स्वराज। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 42 नंबर है, कौन सी व्यवस्था संविधान को सजीव
दस्तावेज के रूप में रख सकती है, तो ये जो रख सकती है लोकतंत्र, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 43 नंबर, भारतीय संविधान का आधारभूत दर्शन क्या है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को डी लोकतांत्रिक समाजवाद, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, हमारे संविधान के आधारभूत दर्शन में किस सिद्धांत को स्थान जो है नहीं दिया गया, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को बी धर्मनिरपेक्षवाद, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर है, अंबेडकर ने किस आदर्श की सीधी पर यहाँ पर विशेष जोर दिया, यानी कि अंबेडकर ने किस पर आदर्श की सीधी पर जो है विशेष जोर दिया, तो ये जो हो जाएगा 45 का राइट आंसर सामाजिक न्याय पर, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न दिया गया है, जैसे में देख सकते हैं कि इसके विचार में न्याय का अर्थ श्रम विभाजन एवं कार्य का विशेषीकरण है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या 46 का, इसका आंसर भी मैं कमेंट में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर 47 नंबर है, कौन सी कड़ी स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के ग्रिलियों को जो है जोड़ती है, तो ये जो जोड़ती है आने की जो है एक कानून, राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर, अधिकारों की व्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रूप से बनाए रखता है, तो ये जो रखता है यानी कि राज्य का कानून, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर है, नागरिकों को मताधिकार निम्नलिखित में कौन प्रदान करता है, तो ये जो करता है राज्य, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर है, राज्य किसे नागरिकता से वंचित कर सकता है, तो ये जो कर सकता है देशद्रोही से, राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यहाँ पर सचिवालय है, ये सचिवालय जो है आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में है, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर, यूरोपीय संघ का गठन किया गया था, तो ये जो किया गया था आने की जो है आर्थिक एकीकरण है, तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 54 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, धुंधला निम्नलिखित में कौन जो है देश मार्ग का यहाँ पर क्या है मार्ग का सदस्य नहीं है, तो ये जो हो जाएगा 55 का राइट आंसर थाईलैंड, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर आप लोग की निर्वाचित होते हैं, तो राइट आंसर बी सही है 56 नंबर प्रश्न की। और यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न जो है यहाँ पर इसका मैं आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 58 नंबर है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये जो किया गया आने की जो है बराक ओबामा का, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो ये जो थे राधा कृष्ण, राइट आंसर बी सही। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये जो है आप लोग की हो जाएगा M.A. स्वामीनाथन, राइट आंसर यानी कि 60 का ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर प्रश्न दिया गया है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो ये जो है बहुदलीय व्यवस्था है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग को यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्याय था, तो ये जो था आने की जो है गरीबी हटाओ, राइट आंसर ये सही। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा धुंधला है, यानी कि बताएगा किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में जो है रखा जा सकता है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में, राइट आंसर सी सही है। 64 नंबर प्रश्न 2003 के 92वें संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा जोड़ी गई आने की जो है आप लोग की हो जाएगा क्या आने की डोगरी भाषा को, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर है, 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो ये जो की गई थी आंतरिक गड़बड़ी, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर है, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, तो ये जो है जयप्रकाश नारायण, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 67 नंबर है, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी, तो ये जो बनी इसका आंसर भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, 1966 की ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ, तो ये जो हुआ इनमें से कोई नहीं होगा, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये जो हुआ था आने की जो है रियो डी जेनेरो में, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 70 नंबर, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाज्ञा अधिकार जो है प्राप्त है, तो ये जो हो जाएगा
5 राइट आंसर, बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है चिपको आंदोलन से है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बहुत ही पेज जो है यहाँ पर बहुत ही धुंधला है, तो मैं इसका छोड़ दिया हूँ। 76 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष देश में लागू हुआ। तो ये जो लागू हुआ आने की जो है 76 का, राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है, 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो बांग्लादेश जो है अस्तित्व में जो आया 1971 में आया अस्तित्व में, तो राइट आंसर जो है आप लोग को बी सही। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 78 नंबर है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आप सभी को पता होंगे ये नारा किसने दिया था, तो आप सभी को पता होंगे। इसका राइट आंसर जो है लाल बहादुर शास्त्री, राइट आंसर बी सही है 78 नंबर प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो ये जो हुई थी 79 का राइट आंसर जो आप लोग को वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राइट आंसर ये सही। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष जो है शुरू की गई थी। तो 80 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोग को बी 1991। नेक्स्ट प्रश्न 81 नंबर है, बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में स्थित है। तो 81 का राइट आंसर जो हो जाएगा असम, राइट आंसर ये सही। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर, परमाणु अपसारण संधि पर किस राष्ट्र ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये जो भारत ने नहीं किए थे, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर है, USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। तो ये जो है 11 सितंबर 2001 को, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 84 नंबर, भारत में अब कितने राज्य हैं। तो भारत में जो है अब राज्य जो बच गए हैं यहाँ पर कितने हैं, तो आप सभी को पता होंगे यहाँ पर 29 राज्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 21 वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो आप सभी को पता होंगे कि यहाँ पर जो है 1995 में, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 86 नंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो है 24 अक्टूबर को, तो राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर, सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान के बीच हुई थी, तो राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 88 नंबर है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। तो ये जो बनाई गई थी आने की जो है 1961 में, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। ये उदारवाद पर है। 89 का राइट आंसर जो है सी सही है। 90 नंबर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो ये जो है आने की 5 वर्ष का, राइट आंसर डी सही। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर दिया गया है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का जो है यहाँ पर सुझाव दिया गया था। तो ये जो सुझाव दिया गया था 3 स्तरीय, राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, तो सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 92 नंबर है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो आयु जो है यहाँ पर 30 वर्ष की आयु नानी की, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था। तो ये जो हुआ था 1992, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 94 नंबर प्रश्न है, संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि। तो ये जो है यहाँ पर वह किसी विदेशी सत्ता के वंश में नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है। इसका राइट आंसर यही होगा, सी सही है 94 नंबर प्रश्न की। तो चलिए यहाँ पर 95 नंबर प्रश्न की, जो यहाँ पर भारतीय संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। इसका भी आंसर मैं कमेंट में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। 96 नंबर प्रश्न है कि 96 नंबर प्रश्न, संविधान ने किस भाषा को राज्यसभा का दर्जा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, राइट आंसर 20 सही है। तो यहाँ पर 97 और 98 का आंसर मैं कमेंट में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। 99 नंबर है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। तो ये जो है कार्ल मार्कस ने किया, तो राइट आंसर जो है ये सही है। इस लास्ट प्रश्न है, 1975 में अल्पकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो ये जो थे इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर डी सही है। यहाँ पर आप लोग अगर सब्जेक्टिव देखना चाहते तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर PDF डाउनलोड करना चाहते तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।